जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र विंग है। ये छात्र विंग जो है जयराम महतो से कुछ डिमांड कर बैठे हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का छात्र विंग नहीं है। ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी का छात्र विंग है। हालांकि अपने आप को जो है कि ये कहती है मैं स्वतंत्र जो है कि भाई स्टूडेंट आने की विंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी के लिए अगर चुनाव के वक्त में काम करती है तो वो है आपका बीजेपी यानी कि भाजपा के लिए। लेकिन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक डिमांड कर दिया है भाई जयराम महतो से। आज इसी के ऊपर सारी बात होगी और विस्तार रूप से बात होगी। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या बीजेपी पर भरोसा नहीं है, जयराम महतो पर भरोसा है। दरअसल बात यह है कि झारखंड में यानी कि पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। अब इस छात्रवृत्ति को लेकर खूंटी जिला में एक जो है कि भाई रैली निकाला गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई ये संघ विचार यानी कि संघ से इनकी ताल्लुकात है यानी कि आरएसएस से और भाई बीजेपी से। अब जब ये रैली निकल रही थी उस वक्त में जो है कि ये लोग नारा और ये वो और हाथ में तख्ती लेके चल रहे थे कि भाई झारखंड की सरकार छात्रवृत्ति दो, ये सारी बात कर रहा था। उसी दौरान में एक मीडिया बंधु जो है कि पहुंचते हैं और जो आगे की लाइन में कतार में लेके जो आगे की लाइन में थे उनसे मीडिया वाले लोग पूछने लगे कि आखिर आपकी डिमांड क्या है। तो वो जो है कि बताते कि भाई हमारा डिमांड ये है कि जो पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है भाई वो मिलनी चाहिए। अब देखिए बात समझिएगा। आगे कहता है कि अच्छा एक बात बताइए कि मिलनी चाहिए ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये सरकार या फिर और कोई कुछ करेगा? तो वो जो लड़का है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो ताल्लुकात रखता है वो कहता है कि भाई जयराम महतो है, अगर सदन में आवाज उठाएगा तो शायद बात बन सकता है। हालांकि वो लड़का को पता नहीं था भाई कि शीतकालीन सत्र में ऑलरेडी जयराम महतो सदन में आवाज उठा चुके, वो नहीं देखा। लेकिन एक बात समझिए, अपने जिस पार्टी से वो लोग खुद ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काफी लंबा समय तक वो काम करने के बाद आपको जो है कि भाई मतलब बीजेपी आपको ले लेती है। मतलब आप कह सकते हैं वो हालांकि हमेशा कहती नहीं हम जो है कि स्वतंत्र छात्र विंग है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले लोग सपोर्ट करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके विधानसभा में वो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ ये है। अब सोचिए ना कि मतलब अपने पार्टी से जिस पार्टी से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं उनसे उम्मीद नहीं है, उनके विधायक और उनके नेता सदन में आवाज उठाएंगे, उनके नेता और उनके विधायक सदन में किसी भी तरह का कोई भी जो है छात्र को लेकर या झारखंड के स्टूडेंट को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाते। ये बात तो है। देखिए एक बात तो आपको समझना होगा, जयराम महतो से ये लोग आस लगा के बैठे। हालांकि जयराम महतो मुद्दा जो भी उठाते हैं, चाहे आप छात्र मतलब एबीवीपी से ताल्लुक रखिए या फिर एनएसयूआई से ताल्लुक रखिए या फिर जेसीएम से ताल्लुक रखिए या फिर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो छात्र विंग है वो लोग ताल्लुक रखे या फिर कोई छात्र विंग से ताल्लुक रखे या ना रखे, लेकिन वो सबके लिए मुद्दा उठाते हैं। छात्रवृत्ति का मुद्दा जो उठाए जयराम महतो सदन में शीतकालीन सत्र में, वो सभी के लिए उठाए, चाहे जो भी पार्टी सब ताल्लुकात रखते हैं, जो भी पार्टी को आप करते हैं मतलब नहीं है, लेकिन आपके बाल बच्चे का छात्रवृत्ति के लिए वो आवाज बुलंद की है। लेकिन एक बात है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन संघी मानसिकता रखने वाले लोगों से कि भाई तुमको अपने पार्टी जिस पार्टी के लिए तुम दिन रात एक करते हो चुनाव में, उनसे कभी नहीं बोले बाबूलाल मरांडी से उम्मीद है। आप उनसे कभी नहीं बोले कि भाई चाहे और भी जो है कि आपके 25 यानी कि विधायक या 22 विधायक जीते हुए हैं, उनसे उम्मीद नहीं है आपकी। आप कहां उम्मीद लेके बैठे हैं? हालांकि ठीक है ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना जो है कि एक ये है, लेकिन पता है अब आपको चलिए बोलते और सारी हकीकत पे बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी सब एक ही चट्टापट्टा, सब एक ही पेड़ का जो है कि अलग अलग शाखाएं हैं, यानी कि आरएसएस पेड़ है और भाई बाकी सब शाखाएं हैं। इनको पता है क्या सूट करता है। अगर यही झारखंड में हिंदू मुस्लिम करना होता तो भाई बीजेपी गर्दा उड़ा के जो है कि भाई तांडव करता। लेकिन आप कभी भी बीजेपी को सड़क पर आके तांडव करते हुए देखे कि भाई कि छात्रों के हित के लिए मैं तांडव कर रहा हूं? नहीं करेगा ये लोग, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी छात्र विरोधी है। और बीजेपी कभी नहीं चाहता है कि भाई कि झारखंड के गरीब गुरबा पढ़े और पढ़कर अपना हक ले, क्योंकि इससे पिछले टाइम में आप चले जाइए तो बीजेपी का जो है कि सारा खेला तो ये बीजेपी का चल रहा था, सरकार बीजेपी का था।
लेकिन इनको, ये बीजेपी वाले लोगों को कतई भी जो है कि भाई झारखंड के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है यही, हिंदू मुस्लिम हो जाए, मंदिर मस्जिद हो जाए। हाँ, उस वक्त में ये लोग तांडव किस तरीके से करेगा वो आप देख लीजिएगा। जैसे आप देखे थे 2024 का जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में चल रहा था, उस वक्त में दो लोग तांडव करने के लिए झारखंड आए थे, और वो एक थे हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, और एक मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान। ये दोनों तांडव करने आते हैं। पता क्या डेमोग्राफी, भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, झारखंड में घुसपैठिया घुस गया है। झारखंड में एक था वो बिहार का मनीष कश्यप, वो आया था तो यहाँ पे कहता जमाई टोला बनल है। अरे मनीष कश्यप का हाल हुआ बिहार का चुनाव में देख लिया ना। थोड़ा सा ये संघी मानसिकता छोड़कर और बेहतर मानसिकता में डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच विचार है उसके ऊपर आओ। जेपी जो लोहिया है इसके बारे में सोच विचार के आओ। भाई ये तुम लोग हेडगवार और जो है कि गोलवरकर का जो है कि सोच विचार लेके आते हो ना, नहीं चलो। और ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा खूब तांडव किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। झारखंड के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मांगे चल रही है, ठीक है, छात्रवृत्ति की मांग भाई सब लोग कर रहे हैं मिलके, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उम्मीद जो रखना चाहिए था वो बीजेपी से रखना चाहिए था, और बीजेपी के नेताओं से सवाल करनी चाहिए था कि आप हमारे साथ सड़क पर उतरकर जो है कि सरकार को कब घेरेंगे। नहीं घेरेगा। पता है, लिख के दे रहे हैं, बीजेपी का जितना भी नेता है ये झारखंड के छात्रों के हित के लिए सड़क पे नहीं उतरेगा, पक्का है, लिख के दे रहे हैं आपको। कल लेकिन अगर ये मंदिर और मस्जिद की बात आएगी, कल जो है कि हिंदू और मुस्लिम की बात आएगी, ये जितना भी संघी मानसिकता के लोग है सब सड़क पर उतर के भाई सरकार को तांडव करेगा, सरकार के ऊपर। हालांकि भाई उसकी जो मांग है वो मांग ठीक है, जयराम महतो से मांग है, जयराम महतो मतलब सबके लिए मांग कर रहे हैं। अब लेकिन एक बात और समझिए कि भाई ये सरकार को भी सोचनी चाहिए। पिछले 2 साल से आप जो है वर्तमान की सरकार जो आने की हेमंत सोरेन है, वो पिछले 2 साल से आप सोचिए ना कि भाई आप छात्रवृत्ति नहीं दिए हैं, छात्रवृत्ति देनी चाहिए और किसी भी हाल में देनी चाहिए। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाइए कि केंद्र सरकार आपके ऊपर आरोप और आप केंद्र सरकार के ऊपर आरोप। हालांकि इस विभाग के जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, वो अभी गए हुए हैं भाई दिल्ली, और दिल्ली में जाने के बाद केंद्रीय मंत्री से मिल रहे, मिलने के बाद वो सारी बात कर रहे। संभवतः काफी ज्यादा चर्चा भी हुई शीतकालीन सत्र में। अब लगता है कि भाई आने वाले वक्त में ये रिलीज किया जाएगा, ये जो छात्रवृत्ति का मामला अब इसे दिया जाएगा। लेकिन सरकार को इसके ऊपर गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के गरीब गुरबा जो पढ़ाई करता है वो छात्रवृत्ति पे काफी आश्रित रहता है, और छात्रवृत्ति के बच्चे जिनको नहीं मिला है ना, वो अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए किसी टेंट हाउस में काम कर रहा है, किसी के यहाँ वेटर वाला काम कर रहा है। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सोचने वाली बात है। कहीं वेटर का काम कर रहा, कोई कैटरिंग में काम कर रहा, कोई भाई टेंट हाउस में साउंड टेंट में काम कर रहा, भाई वो तब जाके कुछ पैसा मिलता, उससे वो अपना जो है कि भाई एजुकेशन जारी रखा। सरकार को गंभीरता से इस मुद्दा को लेनी चाहिए। हालांकि ये हंसी वाली बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डिमांड कहां कर रही है, उम्मीद किससे पाल के रखी है, जबकि उम्मीद वहां से पालना चाहिए था जहां से उनको भाई उनके लिए वो मरते और वो उनके लिए मरते। यानी कि बीजेपी एबीवीपी और एबीवीपी बीजेपी एक दूसरे का पूरक है, वहां से डिमांड वहां नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।